हल्द्वानी में पुलिस के खिलाफ धरने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन पहले कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया था। वहीं आज भाजपा नेता विपिन पांडे अपने परिवार के साथ पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे। विपिन पांडे का आरोप है कि उनके खिलाफ झूठे मारपीट और एक्सीडेंट के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि यह उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश है। पांडे ने बताया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई वह स्वयं उनके साथ था, इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने इसे किसी न किसी प्रकार की साजिश करार दिया। विपिन पांडे ने चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह सड़क पर धरना देने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और यह एक गंभीर साजिश है जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरने के दौरान पांडे ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन पर कम होता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि कानून के नाम पर यदि राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए खतरा है। स्थानीय लोगों और समर्थकों ने भी पांडे के साथ धरना दिया। उनका कहना था कि न्याय मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि हल्द्वानी में पुलिस और राजनीतिक विरोधियों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। धरना स्थल पर पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि वे न्याय पाने और अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनका कहना था कि यह केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि अन्याय और साजिश के खिलाफ आवाज उठाने की दिशा में एक गंभीर संदेश भी है। समाचार यह है कि हल्द्वानी में पुलिस के खिलाफ धरना आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और भाजपा नेता विपिन पांडे इस मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखने को तैयार हैं। बीडीसी मेंबर। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नैनीताल एसएसपी पुलिस आखिर मेरे पति के साथ द्वेषपूर्ण भावना से कार्य क्यों कर रही है। इन्होंने अपराधियों को, निर्दोषों को अपराधी बनाने का काम करा है और जो अपराध करते हैं उन पे कोई जांच पड़ताल नहीं करती है। मेरे पति के खिलाफ इन्होंने बिना जांच पड़ताल किए 2 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। हल्द्वानी में इतने अपराध हो रहे हैं, उन पे इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी परसों हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि आदरणीय माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी बोला था कि इन्होंने किसी को मर्डर केस में झूठा फंसा है। तो ये नैनीताल एसएसपी आखिर निर्दोषों को अपराधी बनाने का कार्य क्यों कर रही है। और कुछ लोगों के कहने पर इन्होंने मेरे पति के खिलाफ 2 घंटे के अंदर बिना जांच पड़ताल किए झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे पति के पीछे कुछ लोग षड्यंत्र उनकी राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, क्योंकि ये समाज में हो रहे अवैध शराब है, नशा है, उसको लेके आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से कमाई होती है। इसीलिए ये मेरे पति के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये राजनीति से हाथ धो के घर बैठ जाए और ताकि समाज में कोई आवाज ना उठा सके और अपराध ऐसे ही बढ़ते रहें। देखिए, मेरा यहाँ बैठने का मोटिव मुकदमा नहीं है। मेरा यहाँ बैठने का मुकदमे में जो अनियमितताएं मुखानी थानाध्यक्ष द्वारा और वो जांच अधिकारी तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुकदमा थानाध्यक्ष ने दर्ज करा। 2 घंटे में एक तहरीर आई, तहरीर के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट आई। उस मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी पैर फ्रैक्चर की बात नहीं आई और 2 घंटे में वो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हो गया। मेरी लड़ाई है, अगर उस तहरीर में जांच होती और जांच होने के बाद वो मुकदमा दर्ज होता तो मुझे पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि जांच जो होती, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं 22 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, उस 22 साल में पुलिस प्रशासन अगर आम आदमी जाए उसे रिसीविंग तक नहीं देता है। लेकिन मेरे खिलाफ 2 घंटे में रिसीविंग लेके मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी फ्रैक्चर ना होने के बाद, एक्सरे में कहीं भी फ्रैक्चर ना होने के बाद मेरे खिलाफ पैर तोड़ने, गाड़ी चढ़ाने और मुझे पूरे गुंडा बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। मैं उस मुकदमे का नहीं, मुकदमे में जो गलत की गई अनियमितताएं हैं, बगैर जांच के मुकदमा दर्ज किया है, उसका विरोध करने यहाँ बैठा हूँ। मैं सिर्फ 2 बजे तक यहाँ बैठूंगा। मैं, आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
मैं लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कल से रोड पे लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे हस्ताक्षर अभियान चलाने पड़े हर चौराहे पे, चाहे मुझे पुतला फूंकना पड़े। मैं हर स्थिति, क्योंकि नैनीताल पुलिस जिस द्वेष भावना से एसएसपी नैनीताल मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसमें पूरा श्रेय एसएसपी नैनीताल को मैं देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा द्वेष भावना से मेरे साथ मुकदमा किया जा रहा है। मैं न्यायालय श्रीमान में जा चुका हूं, वहां भी मैंने अपनी बात रखी है, और पवन कुमार रलन जिसका पैर तोड़े की बात उन्होंने करी थी वो मैंने वहां रखी है। और मेरे द्वारा क्षेत्र में कई बार अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाई गई, चाहे कमलवा गाजा में पार्थ सारथी बैंक्वेट हॉल के बगल में उमेश जो काम करता है शराब का, चाहे हमारे खुशालपुर में राजकुमार नाम का व्यक्ति करता है, लामा चौड़ क्षेत्र में 8-10 लोग ऐसे हैं जो शराब का कारोबार करते हैं, फतेहपुर में रोड के किनारे जो काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्योंकि वहां से लेता है माल, तो मेरे को उन्होंने टारगेट किया है। ये लड़ाई है।